नमस्ते साथियों, इस वीडियो में एफएलएन कक्षा 1 और 2 के लिए आवधिक आकलन पत्रक किस तरह से तैयार करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह टीचर गाइड बुक और ये है विद्यार्थियों के लिए अंकुर अंग्रेजी की वर्कबुक। तो इसमें आप देखेंगे तो जो मूल्यांकन कार्य पत्रक अंत में दिए गए हैं और इसमें दिए गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि आवधिक आकलन पत्रक, ठीक है। तो ये इसमें दिए गए हैं। तो साथियों, हम किस तरह से आवधिक आकलन पत्रक में जानकारी भरकर तैयार करेंगे और यहां पर दिए गए मूल्यांकन कार्य पत्रक का मिलान जो आवधिक आकलन पत्रक है उसमें दी गई जो दक्षताएं हैं उनमें करते हुए किस तरह से हम भरेंगे, इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आवधिक आकलन पत्रक का एक प्रारूप। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि जानकारी हम किस तरह से भरें। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आवधिक आकलन, ठीक है। ये कक्षा 1 के लिए पत्रक दिया गया है, सप्ताह 12 का है। इसी तरह से आप इस पीछे देखेंगे तो कक्षा 1 के लिए ही यहाँ पर जानकारी भरने के लिए जगह दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये कक्षा 2 का आवधिक आकलन पत्रक दिया गया है, ठीक है। ये अंग्रेजी विषय के लिए कक्षा 2 सप्ताह 12 आवधिक आकलन। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ कुछ प्रविष्टियां हमको करनी है, साथ में अंकों से संबंधित यानी दक्षताओं से संबंधित प्रविष्टियां यहाँ पर करनी है। हमको अंक भी देना है, साथ में सही या क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो इसको किस तरह से भरेंगे इसी संदर्भ में जानते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि जो निर्देश दिए गए हैं ऊपर, इनको पढ़ लें, समझ लें कि क्या कहा गया है कि कार्य पत्रक में उत्तरों के आधार हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तर की संख्या भरें, ठीक है। तो यहां पर संख्या भरने को कहा गया है। आगे कहा गया है कि ज्ञान क्षेत्र के नाम के बगल में न्यूनतम सही उत्तर की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर की जाए। आगे कहा गया है कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो सही का चिन्ह लगाएं और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। आगे कहा गया है जिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है उन उद्देश्यों का पुनः शिक्षण करें, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये हमने जो निर्देश है उसको पढ़ लिया है और जो महत्वपूर्ण प्रविष्टि हमको करनी है यहां हम देखते हैं। तो यहां पर आप जिला, ब्लॉक और स्कूल का नाम भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो जानकारी दी गई है अनुक्रमांक, यानी जो विद्यार्थी क्रम संख्या है वो आ जाएगी। यहाँ विद्यार्थी का नाम उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया देवयानी, ठीक है। यहाँ पर देवयानी का नाम दिया गया। इसी तरह से अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का नाम भर लेना है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो दक्षताएं दी गई हैं जिनका कि हमें आकलन करना है। सबसे पहले यहां देखेंगे आप रिसेप्टिव लैंग्वेज, इसके पश्चात एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इसके पश्चात राइटिंग और फिर लेटर साउंड। तो यहां पर रिसेप्टिव लैंग्वेज का क्या असर है? का असर है भाषा ग्रहणशीलता, यानी बच्चे ने भाषा को कितने ग्रहण किया है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी भाषा की अभिव्यक्ति, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर राइटिंग, तो राइटिंग से संबंधित यहाँ पर और भी दक्षताएं दी गई हैं। और इसका पश्चात यहाँ पर लेटर साउंड, राइटिंग यानी लेखन और लेटर साउंड यानी जो वर्ण है उनकी जो ध्वनि है वो क्या होगी, इस बारे में यहाँ पर आकलन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा रिसेप्टिव लैंग्वेज के अंतर्गत फॉलोइंग डायरेक्शंस, यानी जो निर्देश है उनका पालन करना। फिर यहाँ पर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के अंतर्गत दिया गया है कन्वर्सेशन, यानी आपस में वार्तालाप, ठीक है। फिर राइटिंग के अंतर्गत प्री राइटिंग स्किल्स, यानी जो लेखन पूर्व अभ्यास से संबंधित है। फिर यहाँ पर लेटर साउंड के अंतर्गत एंडिंग साउंड, यानी अंत के जो ध्वनि है। फिर बिगिनिंग साउंड, यानी प्रारंभिक जो ध्वनियां हैं। फिर आगे वावेल साउंड्स एंड इट्स पोजिशन, यानी जो स्वर ध्वनि है और उनकी स्थिति कहाँ है, प्रारंभ में है, मध्य में है, अंत में है, इससे संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर ये जो दक्षताएं हैं इनको परखना है। अब इसके लिए आवश्यक है कि जैसा कि विद्यार्थियों की हम वर्कबुक की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंकुर वर्कबुक, तो यहाँ पर अंत में जो विद्यार्थियों के लिए आकलन मूल्यांकन पत्रक यानी आकलन पत्रक दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन पत्रक ये। तो यहाँ पर कक्षा 2 की वर्कबुक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय के लिए वर्कबुक है। और यहाँ पर जो मूल्यांकन पत्रक दिया हुआ है, कार्य पत्रक दिया गया है,
तो यहां पर क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग डायरेक्शन, यानी जो निर्देश है उनका पालन करना। मेज द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द बॉडी, ठीक है, यानी शरीर के अंगों का चित्र से मिलान करें, यानी जो चित्र दिया गया है इसका मिलान इससे करना है। कुल मिला के ये फॉलोइंग डायरेक्शंस यानी निर्देशों का पालन करना। अब यहां निर्देश दिया गया है कि भाई शरीर के अंगों का शरीर से मिलान करें, तो विद्यार्थी यहां पर मिलान करेंगे, ठीक है, जैसे कि पैर का पैर से, आंख का आंख से और कान का कान से। और यहां पर देखिएगा ये दिया हुआ है रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी फॉलोइंग डायरेक्शंस यानी निर्देशों का पालन करना। तो यहां जो विद्यार्थी, जैसे उदाहरण के लिए यहां देवयानी ये विद्यार्थी है, ठीक है, इसने अगर सही मिलान कर लिया है तो यहां पर अंक कितने हैं, 3 यहां पर आप देखेंगे तो 3 चित्र दिए गए हैं, मतलब 3 शरीर के अंग दिए गए हैं और तीनों का मिलान करना है। यदि विद्यार्थी तीनों का मिलान सही से कर लेता है तो हमको 3 अंक देना है। यदि 2 का सही मिलान कर 2 अंक देना है, यदि 1 का मिलान करता तो 1 ही अंक देना है। तो इस आधार पर हम यहाँ अंक दे देंगे, जैसे देवयानी का यहाँ पर अंक दिया गया है। आगे के जो भी विद्यार्थी होंगे वो जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य करेंगे उसी आधार पर उनको अंक प्रदान करना है। आगे देखिएगा यहाँ पर राइट या क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर यदि ये सरल था ये डायरेक्शन, इसको बड़े आसानी तरीके से विद्यार्थी को तीनों को कर लेना था। यदि एक भी मिलान नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी ने दक्षता प्राप्त नहीं की है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है, अतः क्रॉस का चिन्ह लगेगा। यदि 3 में से 3 मिल जाता है तो राइट का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर फिर दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कन्वर्सेशन का, तो कन्वर्सेशन में यहां पर देखिएगा ये कन्वर्सेशन सर्कल द करेक्ट पिक्चर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों के आधार पर सही चित्र पर गोला लगाए, तो ये होगा कन्वर्सेशन। अब यहां कन्वर्सेशन के अंतर्गत देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, व्हेन डू वी से प्लीज, हम प्लीज कब कहते हैं, ठीक है, हम प्लीज कब कहते हैं, और व्हेन डू वी से सॉरी, और हम सॉरी कब कहते हैं। विद्यार्थी से हम पूछेंगे, विद्यार्थी बता सकता है मान लो कि हम प्लीज कब कहते हैं, सॉरी कब कहते हैं, तो विद्यार्थी को उस आधार पर हमको अंक प्रदान करना है। यहाँ पर 2 ही जानकारियां, 2 ही प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 अंक हैं। यदि विद्यार्थी बता देता है तो 2 में से 2 हम देंगे, यदि 1 को सही करता है दूसरे को गलत करता है तो हम 1 अंक देंगे। तो यदि दोनों में 2 में से 2 मिलता है तो हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, यदि 1 गलत कर देता है तो फिर क्रॉस का चिन्ह लगेगा, अर्थात उसको जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आगे देखिएगा राइटिंग, तो राइटिंग के अंतर्गत प्री राइटिंग स्किल्स यहां पर दिया गया है। और हम यहां पर पीछे का पेज देखेंगे तो ये देखिएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये प्री राइटिंग स्किल्स, ट्रेस द पैटर्न एंड ड्रॉ द सेम पैटर्न इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, अर्थात पैटर्न को ट्रेस करें और दिए गए स्थान में समान पैटर्न बनाए, यानी ये जो दिए गए हैं यहां पर एक तो बिंदी बिंदी बनी हुई है, तो इसी पर विद्यार्थियों को क्या करना है, केवल पेंसिल या पेन चलाना है, ठीक है। यदि इस तरह से चला लेते हैं मान लो तो ठीक है, और इसके पश्चात फिर यहां पर विद्यार्थी को बनाना है, ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न तैयार करना है। तो यहां पर आप देखेंगे 1, 2 और ये 3, ये 3 दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यदि विद्यार्थी कर लेते हैं तो फिर ये कार्य पत्रक में यहां पर देखिएगा आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे। तो यदि विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है तो विद्यार्थी को 3 में से 3 अंक प्राप्त होंगे। यदि कोई 2 करता है, 1 करता है तो उस आधार पे विद्यार्थी को अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि 2 ही कर पाता है, 1 नहीं कर पाता है तो फिर जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है, क्रॉस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, और उसके लिए हमको पुनः शिक्षण करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया रिसेप्टिव लैंग्वेज, ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और राइटिंग के बारे में। आप देखिएगा साथियों यहाँ पर रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और राइटिंग के पश्चात जो लेटर साउंड के अंतर्गत जानकारी या जो मूल्यांकन है, आकलन है, उसके संबंध में यहाँ पर जो प्रविष्टियां करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आता है एंडिंग साउंड्स। तो एंडिंग साउंड्स के लिए आप देखेंगे मूल्यांकन कार्य पत्रक में यहां पर दिया गया है लेटर साउंड, एंडिंग साउंड्स, सर्कल द करेक्ट एंडिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर वर्ड। तो पिक्चर जो दिया गया है, ये पिक्चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उसका एंडिंग अर्थात अंत का लेटर कौन सा है, उसको पहचान करके उस पर घेरा बनाना है। लिखा यहां पर दिए गए चित्र के शब्दों की आखिरी ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाए। जैसे ये है मेट, तो मेट में अब MAT मेट, तो मेट में टी अंत में तो टी पर घेरा लगाएगा। यह है टब,
ठीक है, TUB टब, तो अंत में क्या आएगा, बी आएगा। यह है पान, तो अंत में क्या आएगा, एन आएगा। यह है बाल, तो अंत में क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि ये एंडिंग साउंड के अंतर्गत ये 4 यहां पर पिक्चर दिए गए हैं और 4 जगह विद्यार्थी को घेरा बनाना है और यहां पर 4 अंक दिए गए हैं। 4 में से यदि विद्यार्थी 3 सही कर लेता है तो राइट का निशान लगाना है, यदि विद्यार्थी 2 ही करता है तो क्रॉस का चिन्ह आएगा, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको पुनः शिक्षण की आवश्यकता है। आइए आगे देखते हैं बिगिनिंग साउंड के अंतर्गत। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे 4 अंक का है और यहां पर देखिएगा इस प्रश्न में, तो प्रश्न में भी आपको जो 4 पिक्चर दिए गए हैं, यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर वर्ड। दिए गए चित्र के शब्दों की शुरुआत ध्वनि को पहचान के घेरा बनाए। जैसे कि यहां पर ये क्या है, क्वीन है, क्वीन का प्रारंभ क्यू से होता है तो क्यू पर घेरा बनाएगा। ये है याक, याक तो यहां पर ये वाई पर घेरा बनाएगा। ये एक्स है तो एक्स पे ए पर, और ये है टॉप, टॉप पर टी पर। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर देखिएगा ये जो बिगिनिंग साउंड्स के अंतर्गत 4 अंक का, 4 में जितने भी अंक लेकर विद्यार्थी को अंक भरेंगे यहां पर क्रॉस या राइट का चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा वावेल साउंड एंड इट्स पोजीशन, अर्थात स्वर ध्वनि एवं इसकी स्थिति। इसके आकलन के लिए मूल्यांकन कार्य पत्रक में हम बैक साइड में चलते हैं। तो यहां पर देखिएगा 2 एक्सरसाइज दी गई हैं। ठीक है, इनके बारे में अगले प्रश्न में दिया गया है मूल्यांकन कार्य पत्रक में जगह। और यहां पर देखिएगा ये 218 पृष्ठ पर ये देखिएगा ये दिया है लेटर साउंड्स, वावेल साउंड, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द वावेल साउंड ऑफ द पिक्चर एंड टिक द पोजीशन ऑफ द वावेल, अर्थात वावेल साउंड को पहचान कर घेरा लगाएं और वोवल के सही स्थान पर निशान लगाए। तो यहां पर देखिएगा ये 4 प्रश्न दिए गए हैं और इस मूल्यांकन कार्य पत्रक में भी 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। और तो साथियों एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर जो आकलन के लिए जो दक्षताएं दी गई हैं, ठीक है, जो लक्ष्य रखे गए हैं, आपको मिलान कर लेना है कि कौन सा लक्ष्य आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर ये पहले 2 दे दिए गए हैं और अंत में ये वावेल साउंड से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसको हम हल करा लेंगे। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले मूल्यांकन कार्य पत्रक में ही कि द वावेल साउंड इज AEIOU, अर्थात AEIOU की पहचान विद्यार्थियों को करना है और इनकी स्थिति बताना है शब्द में कि किस स्थान पर है, बिगिनिंग यानी प्रारंभ में है या मिडिल यानी मध्य में है। तो यहां पर देखिएगा ये पिक्चर दिया गया है, ये है कप, CUP। तो CUP में जो वावेल आएगा, कौन सा वावेल है, U वावेल है, तो U कहां पर आएगा, मध्य में आएगा। तो कहां निशान लगा हुआ है, मिडिल में। तो यहां एक उदाहरण के लिए यहां पर बताया गया है। और अब आगे देखिएगा यहां पर इस पिक्चर में द वावेल साउंड इज AEIOU में हमको वावेल की पहचान करना है। ये पिक्चर दिया है, ऑरेंज का स्पेलिंग होगी ORANGE। तो O की स्थिति कहां है, प्रारंभ में है, तो बिगिनिंग में विद्यार्थी टिक लगाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिएगा द वावेल साउंड AEIOU के लिए पिक्चर दिया गया है इंक पार्ट, तो इंक पार्ट में IN के इंक, POT पार्ट। तो I की पोजीशन कहां पर है, I की पोजीशन B कहां है, प्रारंभ में है, तो यहां पर टिक लगाएगा विद्यार्थी। इसके पश्चात ये FAN फैन, तो फैन के लिए FAN, तो A कहां आता है, मिडिल में आता है, तो मिडिल पर विद्यार्थी टिक लगाएगा। तो विद्यार्थी जितने भी हल कर सकता है इनमें से, उस आधार पर यहां विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना है और उसी आधार पर यहां पर क्रॉस या राइट का टिक लगाना है। राइट का टिक लगाएंगे मतलब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है, क्रॉस का टिक मतलब विद्यार्थियों को पुनः शिक्षण करने की आवश्यकता है। और अब आइए इसके पीछे प्रश्न पर हम देखते हैं आवधिक आकलन के। तो यहां पर देखिएगा सप्ताह 12 के लिए ही ये अनुक्रमांक अर्थात विद्यार्थी क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, और यहां पर 2 दक्षताएं दी गई हैं, लक्ष्य रखे गए हैं विद्यार्थी के लिए। आइडेंटिफाई द लेटर साउंड कार्ड आउट, यानी पूछे गए लेटर की पहचान करना है विद्यार्थी को। और अगला है सर्कल द कैपिटल लेटर, और जो कैपिटल लेटर है अंग्रेजी के बड़े अक्षर उस पर घेरा बनाना है। तो साथियों इसके लिए मूल्यांकन कार्य पत्रक में हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली वावेल के बारे में। यहां देखिएगा सर्कल द लेटर बाय आइडेंटिफाइंग द लेटर साउंड कार्ड आउट, यानी कहे गए या पूछे गए अक्षर पर घेरा बनाना है। टीचर इसमें क्या करेगा, कोई भी लेटर के बारे में पूछेगा, जैसे टीचर ने कहा डी पर घेरा बनाओ, तो डी पर घेरा बनाएगा विद्यार्थी। इसमें यदि विद्यार्थी को शिक्षक पूछता है जी पर घेरा बनाओ, तो जी पर बनाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं। 4 में से यदि विद्यार्थी 4 सही कर लेता है, यहाँ पर हमको 4 में से 4 अंक देना है।
क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे 4 अंक का है। ठीक है, यदि 3 सही कर लेता है तो आपको राइट का निशान लगाना है, यदि 2 ही करता है तो क्रॉस का निशान लगाना है, अर्थात विद्यार्थी को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, पुनः शिक्षण की आवश्यकता है। इसमें देखिएगा सर्कल द कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स पर घेरा बनाना है और ये 3 अंक का है और यहां पर भी 3 बॉक्स दिए गए हैं, तो प्रत्येक बॉक्स में कुछ कैपिटल लेटर्स और कुछ स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। विद्यार्थी को पहचान कर सही कैपिटल लेटर पर घेरा बनाना है, जैसे एम, वी, सी, आई, एन। तो जितने भी बॉक्स में सही कर लेता है, जैसे 2 बॉक्स में सही कर लिया तो 2 अंक मिलेंगे, यदि 3 के तीनों बॉक्स में सही कर लेता तो 3 अंक प्राप्त होंगे। यदि विद्यार्थी 2 में भी सही कर लेता है तो विद्यार्थी को राइट का निशान देना है, यदि 1 ही करता है तो फिर विद्यार्थी को क्रॉस का निशान देकर के पुनः शिक्षण की आवश्यकता होगी। तो साथियों, ये थी जानकारी आवधिक आकलन पत्रक को किस तरह से मूल्यांकन पत्रक से मिलान करते हुए, जांच करते हुए इसको भरना है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेगा अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।